पुराना कच्ची बस्ती में नवनिर्मित आधुनिक शौचालय के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान लोकार्पण करता राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष नेता हमारे लाडले विधायक परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी साहब कटारिया जो मंच पर विराज गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे महापौर उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय चंद्र सिंह साहब कोठारी मंच पर पधार गए, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
पार्षद का चुनाव लड़ा था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हम रहे होंगे, प्रत्याशी रहे होंगे। और माननीय कटारे साहब ने एक ही बात कही थी कि जीतने के पश्चात आप उस पूरे वार्ड के पार्षद हो, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो। और आज अगर महापौर बना हो तो भाई साहब ने यही शिक्षा देके भेजा था कि कोई भी मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, आपके लिए सब बराबर है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आपके लिए सब बराबर है। सबको निष्पक्ष भाव से देख करके काम करना, और इसीलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। केवल बीजेपी के वार्ड में काम हो, बाकी जगह नहीं हो, ऐसा नहीं है। सारे वोट्स में इसलिए पूरे शहर में काम हो रहा है। जिसने वोट दिया उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भला, जो तटस्थ रहा उसका भी भला। और इसीलिए आज शहर में सबसे कम आबादी वाला, जब पहली बार पूरे हिंदुस्तान में 20 स्मार्ट सिटी चुने गए थे और पहले ही चुनाव में उदयपुर का नंबर आया, जबकि यहां केवल 5 लाख की आबादी। तो इसी वजह से ही हमें शहर में उस दिन 150 कैंप लगाए थे कि हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, उसमें क्या ऑप्शन चाहिए, ये सब। तो इस शहर में की जनता ने जो उत्साह दिखाया, जो रुझान दिखाया, जो मेहनत की, जो मेहनत के साथ साथ हमें सहयोग दिया, उत्साह बढ़ाया हमारा, उस प्रतिशत जो रहा 14% लोगों ने उसमें फॉर्म भरे। और ये हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड बना कि 14% लोगों ने कभी ये फॉर्म नहीं भरे कि हमें स्मार्ट सिटी। भी पढ़ते होंगे, टीवी भी खूब चलते हैं आजकल। नुक्ताचीनी करने का, कमियां निकालने का, समस्या उठाने का बहुत आसान काम है, और काम करना उतना ही दुरूह होता है, उतना ही मुश्किल होता है। सीवरेज के लिए जो सबसे ज्यादा हल्ला इस शहर में मीडिया और बाकी लोग करते हैं, सीवरेज का जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, एक बार अगर आपकी गली में सीवरेज खुद गई, उसमें आपके मकान के कनेक्शन हो गए, या आपके घर का जितना गंदा पानी है, बाथरूम है, किचन है, लैट्रिन है, सारा का सारा पानी उस सीवरेज में जाएगा। केवल बारिश का पानी जो है वह नाली में आएगा, घर का कोई पानी नाली में नहीं आएगा। नाली में नहीं आएगा, 12 महीने लगभग नालियां सूखी रहेंगी, गंदगी नहीं होंगी, मक्खी मच्छर नहीं होंगे, और ये सब नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होगी। बीमारियां नहीं होंगी तो हम बच्चे भी रहेंगे, पैसे भी बचेंगे। इतना बड़ी योजना सीवरेज की है। परंतु आज अभी मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था, एल&टी जो हमारी कंपनी काम कर रही है, कि आज की हल्की सी असुविधा कल आने वाले हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा बनेगी। ये हमें सोचना है निश्चित रूप से। हम कहेंगे घर का काम शुरू करते हैं, मकान का 7-6 महीने लग जाते हैं, मामूली बात है, 1.5 साल लग ही जाता है नींव खोदने से लेकर के बनाने तक। तो सीवरेज ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी अवधारणा है। बड़ी मुश्किल से अमृत योजना में हमें 130 करोड़ रुपया मिला।
उदयपुर सर्टिफिकेट मिला और लगातार 2 बार मिला है। अब इससे भी एक क्रम आगे हम भाई साहब और बढ़ने जा रहे हैं। मैंने इनको एक कागज आपको निगम में दिखाया था। 2 बार ओडीएफ मिलने के पश्चात ओडीएफ प्लस और मिलता है। उसके लिए भी हमने आज आवेदन किया है, कल अखबार में आने वाला है। आपसे आपत्तियां भी मांगेंगे। ओडीएफ डबल प्लस ये शेयर बनने जा रहा है। यह भी आपकी लोगों की कहीं की शुभकामनाएं हैं। पर ये सारी योजनाएं मैं निश्चित रूप से शहरवासियों को साधुवाद, धन्यवाद जो कह सकते हैं कहने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बिना सहयोग के हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। पग पग पर आप लोगों ने सहयोग दिया। थोड़ा सा धैर्य और रखिए। हमारा पहला टेंडर जो स्मार्ट सिटी का हुआ है 537 करोड़ का जो इस शहर के लिए हुआ है। हमारा बजट ही 350-400 होता है, जिसमें हमारी तनख्वाह भी होती है, सैलरी लोगों की, गाड़ी घोड़े भी होते हैं, उसमें नाली भी है, पानी भी है, बिजली भी है, सफाई कर्मचारी भी है। सारे मिला के 400 करोड़ और केवल 18 वार्ड में 17.5 वार्ड है, पूरे 18 भी नहीं। उनमें 537 करोड़ खर्च होना यानी एक वार्ड में 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लगेगा। तो इस शहर की क्या फिजा बदलेगी आप सोच सकते हैं। पहला सीवरेज का काम होगा उसमें। दूसरा, जितने बिजली की आपको तार दिख रहे हैं ओपन, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। कहीं तार का जंजाल, न बिजली का, न टेलीफोन का, न केबल का, कोई तार आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा काम उसमें ये। तीसरा काम पानी का। हमने पानी की टंकी का काम शुरू किया था दूध तलाई पर। काफी लोग यहाँ समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा पहाड़ काट की आप कोशिश करें। और अगर जैसा सहयोग अभी तक रहा, आगे भी रहा, तो निश्चित रूप से न केवल नाम से बल्कि यथार्थ में यह शहर, उदयपुर शहर स्मार्ट शहर बनेगा। आप सब पधारे, अच्छी संख्या में पधारे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। महापौर जी ने अपनी बात को रखा और स्मार्ट सिटी में क्या क्या कार्य होने वाले हैं उस विषय में आपको जानकारी दी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, महापौर जी बता रहे थे ना कि प्रत्येक वार्ड के अंदर विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा नगर निगम के फंड के अलावा 537 करोड़ रुपए 18 वार्डों के अंदर लग रहे हैं। एक रोड हिरण मंडी सेक्टर 4 की जो हम बना रहे हैं वो 34 करोड़ रुपए की रोड बना रहे हैं। खतरी होगा हम? अरे बोलो तो सही।
34 करोड़ किने के वे एक रोड बनाऊंगा वहां रसी रोड वेगा जा अहमदाबाद पे एसटी हाईवे कोई अगर हॉस्पिटल में गया हो पालवी के आगे तो उसने देखी होगी कि रात को ऐसा लगता है कि जैसे मैं फॉरेन में आ गया हूँ। ऐसी रोड हम वहां पर बनाने के लिए जा रहे हैं। ठेले वाला कहाँ खड़ा रहेगा, पार्किंग कहाँ पर होगी, पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ होगी, लाइटिंग की व्यवस्था कहाँ होगी, सारी उस रोड के अंदर सुविधा देने वाला है। ऐसे अनेकों काम हम इस नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं वह पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया जिनके नेतृत्व में यह शहर अपनी ऊंचाइयां ले रहा है और अभी थोड़े ही दिन पूर्व विधानसभा के चुनाव स्कूल अपने आप में से एक आदमी नहीं आया मेरे पास कि 8वीं से 10वीं करो, पर मैंने इसको 10वीं किया इसलिए कि यहाँ सामान्य बच्चा पढ़ता है, दूर जाना पड़ता है, बच्ची भी चाहे तो यहाँ पढ़ सकती है। इसके कारण ये जो आपने देखा होगा कि आपकी इस पूरी बस्ती में कोई रोड ऐसी नहीं है जो आपकी साफ सुथरी नहीं है। आज से 15 साल पहले भेलूराणा क्या था, और ईमानदारी से आज बताओ आज भेलूराणा कच्चे बस्ती क्या है। अगर आंख है तो देख। नुस्ख निकालने वाले तो बहुत अच्छा खाना बना पर फिर भी बाद में कहेगा यार लूण नहीं नाचो लूण। अब जिसकी जिंदगी में कमी निकालना ही निकला है उसका तो कोई इलाज नहीं। आपने यहाँ जहां पानी की लाइन चेंज कर लो तो पानी की लाइन चेंज, आपने कहा यहाँ पनघट लगाओ पनघट लगाओ। आपने जो जो काम कहा, केवल एक 15 घरों के लिए हम 85 लाख का खड्डा भर के रोड बनाई। इस स्कूल में हमने पूरा एक हॉल बनाया, पहले कमरे बनाए। मतलब यहाँ जो जो काम आपने बताया वो सारे के सारे काम हमने किए। अब जिसकी कमी निकालने की आदत है वो तो सब बढ़िया किया, तो भी मेरे पास एक कागज आ गया लानिया बाकी रह गई। अब ये तो रहेगी जिंदगी में ही, सब चीजें तो कभी अपने घर में भी पूरी नहीं हो पाती। कोई ये कह सकता है क्या मेरे घर में सब बच्चे मेरे खुश है, कोई न कोई मांगेगा मेरा पेट फट रहा है मुझे नया बनाओ, किसी का नया आया तो कहेगा मेरे एक और लाओ, किसी के एक आ गया तो कहता है मेरे को 2 लाओ। आदमी की मांग तो बढ़ती जाएगी, बढ़नी चाहिए। अब ये शौचालय बनाया, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं आप यार शौचालय उद्घाटन कर रहे हैं, शौचालय का मतलब समझते हो? हमने केवल 2 दिन में 1 करोड़ 22 लाख रुपया खर्च कर 4 जगह शौचालय बनाया, उसमें से एक ये आपका है।
देखा होगा। और ये जो बायोलॉजिकल पार्क हमने बनाया, इस बायोलॉजिकल पार्क के कारण से आपको लगता ना 1000 आदमी रोज आता जाता है इस सड़क पे। आपकी यहाँ से एक हमने रोड बनाई है जो ठेठ कहाँ जाती है, हवाला तक। हवाला तक यहाँ से रोड बना करके, नई रोड बना करके दी हवाला तक, है ना। आपने कहा सामुदायिक केंद्र, और ये मैंने पुलिस का, मैं डिपार्टमेंट मेरे पास था, मैंने 150 क्वार्टर बना करके पुलिस के लोगों को या रहने के लिए जगह 150 क्वार्टर बनाए। और वो जो एमबीसी है उसके क्वार्टर अलग बनाए। केवल आपके वार्ड में मेरे हिसाब से जो आपका वार्ड का एरिया है, इसमें मैंने 50 करोड़ रुपया अब तक इस वार्ड में मैं दे चुका हूं विभिन्न प्रकार के विकास कार्य के लिए, जो पूरी की पूरी पाली शहर को नहीं मिला होगा, वो अकेले इस वार्ड को मिला। मैं सोचता हूँ ये जो आपने देखा ना सज्जनगढ़ पर हमने जो बनाया, अभी इसका सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें जानवर और बढ़ेंगे, और जानवर और बढ़ेंगे तो जो भी टूरिस्ट आएगा वो यहाँ जरूर आएगा। सज्जनगढ़ के ऊपर किले पर भी लोग जाते हैं। सज्जनगढ़ और नीचे से दोनों मिलाकर मेरे को इस साल की आमदनी हुई 3 करोड़ आमदनी हुई है। मैंने खर्च किया 22 करोड़ और आमदनी हुई मुझे एक साल में 3 करोड़। ये किससे होती है? टूरिस्ट से होती है। तो अपन ने कोशिश की है इस शहर को जितना अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है उसको बनाने का प्रयास किया, और भी जो कुछ कमियां होगी उसको भी अपन निकालेंगे। एक पनघट मेरे टाइम पे यहाँ खुद रही थी, हमारे किसी भाई ने शिकायत की कि पनघट खुद रही है। पनघट गुलाबचंद कटारिया तो पानी पीने नहीं आएगा, किसी बस्ती का कोई आदमी पिएगा। वो उस समय काम रुका दिया, अब वापस मैं उसकी टेंशन करता हूँ ताकि वहाँ पनघट बने, ताकि लोगों को उसके कारण से आराम है ना। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये वोट देता है कि नहीं देता है, उसकी मर्जी, अपना काम है उसकी तकलीफ दूर करना। आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, कभी न कभी तो देगा। आखिर अपने देने के कारण से तो इतने वोट मिले। आपने देखा वो मोदी जी के खाते में जो ढेर सारे धन पड़े, वो कोई अकेले मैंने थोड़ी पटकाए, क्या आप सब लोगों ने पटके तब पड़े हैं ना। देश का प्रधानमंत्री ने जितना गरीबों के लिए काम किया है, जिसके पास गैस का चूल्हा नहीं उसको गैस का चूल्हा, जिसको पक्का मकान नहीं उसको पक्का मकान देने की बात है ना। आपने देखा होगा हर घर में शौचालय का पैसा दिया है। इस उदयपुर के हर घर को हमने शौचालय देने का प्रयत्न किया हमारी तरफ से। और ये जो डोर टू डोर जो गाड़ी आती है ना, अब उसके बाद भी अगर आप सड़क पे अगर अपनी थैली फेंकते हो तो ये तो आपका दिमाग। हमारी गाड़ी टन टन करती हुई आती है, रोज आपको समय है कि यहाँ से 8:30 आती है, कम से कम अपनी बाल्टी में इकट्ठा कर दो, जब वो बजाए तो उसमें डाल दो। तो यहाँ गंदगी मिलेगी नहीं ना, गंदगी तो हम ही करते हैं, गंदगी कोई बाहर का आदमी आके करता है। यहाँ अपनी गली में तो जो कुछ भी गंदगी करते हैं हम ही करते हैं। हम स्वयं अगर अच्छा रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को करने का प्रयास करें। विकास बाकी काम मेरे हिसाब से केवल अमृत योजना में ही आपको 85 करोड़ एक मिला, 75 करोड़ एक मिला, 120 करोड़ रुपया एक मिला, मतलब 300 करोड़ रुपया। ये 500 छोड़कर अमृत योजना के तहत आपको 85 करोड़ फर्स्ट फेज में मिला, 75 करोड़ सेकेंड फेज में मिला, और 120 करोड़ रुपया आयड के लिए जो काम चल रहा है वो अभी मिला है। और ये जो 537 करोड़ का जो आप 18 वार्ड वो कह रहे हैं, ये सीवरेज का काम अलग है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ अलग है। तो उसके लिए भी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बसें लगे ताकि हमको शहर में जाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, और हमारी सिटी बसें बहुत तेज गति से चले ताकि लोगों को आना जाने में कोई सुविधा हो सके। उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बराबर टेंडर हमारा बार बार फेल हो रहा है। उसके कारण से आपने देखा कि ये आपके बाजू में राजीव गांधी पार्क, इसको हमने सुधार करके वापस ठीक किया नहीं, क्या भंगार कर दिया बिल्कुल, इसको वापस आज की तारीख में इसको बनाया। अभी आपको लगता है कि फतेह सागर की पाल पर जिस प्रकार से घूमते हो, फतेह सागर को जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने आप। ये भरा रहे, इसलिए आपने देखा होगा 375 करोड़ रुपए का ऊपर डैम बनाया, देवास सेकंड। ये तो दुर्भाग्य था कि पिछली बार पानी नहीं आया, बाकी इससे पहले हर साल पानी आता था तो झील हम
मार्च अप्रैल में वापस झील को भर लेते थे वहां से पानी छोड़ करके। जो पिछले इस साल नहीं, इससे पहले वाले 17 में मार्च में हमने पानी छोड़ करके उस झीलों को वापस भरा था 3-3, 4-4 फीट। पानी की सप्लाई की दृष्टि से, वाटर लाइन की दृष्टि से इस शहर में $18 लाख का भिलू राणा। इसके पहले इस शहर में हमने ये सामुदायिक जो शौचालय है ऐसे 15-16 बनाए। इसलिए बनाए कि लोग बोतल लेकर के इधर उधर न जाए, ताकि उस गंदगी के कारण से शहर का जो उठाव आना चाहिए वो नहीं आता। अगर शहर अच्छा होता है तो टूरिस्ट देखने आता है ना, शहर साफ सुथरा रहेगा तो देखने आएगा। तो मैं सोचता हूँ हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे तो शहर और अच्छा होगा। कमियां तो रहती है, जैसे अभी अपन ने सब बढ़िया काम कर लिया, लेकिन फिर भी कोई न कोई नाली कचरे से भरी है। तो जिसके सामने नाली भरी है उसको तो अपनी नाली दिखेगी, उसको आप ये सड़क दिखाओगे तो नहीं दिखेगी, ये बात सही है। लेकिन उसको भी कहने का तरीका होना चाहिए। मतलब आप तो ऐसी तरह से कहते हो जैसे कोई हम अपराधी होकर आए हों, कोई जुर्म करके आए हों। मैं सोचता हूँ आपको बिना मांगे इस भिलू राणा बस्ती में जो पैसा हमने इन 10 वर्षों में दिया है, आपका ये मंदिर पहले का देख लीजिए और आज इस मंदिर की स्थिति को देख लीजिए। ये सारा का सारा निर्माण उस समय में युधिष्ठिर जी थे, तब अपन ने इसको शुरू किया था कि आपके समाज का हर काम वहां अच्छी प्रकार से हो सके और लोग आनंद से
सड़क नहीं जाती थी वहां हमने जीप और कार भेजी। मतलब हमारी तरफ से जब पगडंडी से आदमी चढ़कर अपने घर जाता था, आज की तारीख में उसके घर के बाहर कार और मोटरसाइकिल ले जाके खड़ी कर सकता है। और सारी की सारी सीमेंटेड रोड बनाई है, तो नहीं टूटेगी। अगर आप जानबूझकर तोड़ो तो आपकी मर्जी। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कमी हमने नहीं रखी। और भी कोई कमियां आपको लगती है तो आप जरूर बताओ, हम पूरा करेंगे। और हर शनिवार रविवार मैं स्वयं पार्टी कार्यालय पे 9 से 10 बैठता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आकर के बताइए, कागज दीजिए। खाली यहाँ जोर से बोल करके अपना गुस्सा बताने की कोशिश करने से कोई दफा नहीं होगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं। इतना करने के बाद भी अगर आप ठुकाई करो बार बार तो हमारे भी चामड़ा चमकता है। कभी हमको भी लगता है यार क्या मतलब है इन लोगों को समझाने की। लाख कोशिश करने के बाद भी चश्मा इनका अभी तक बदला नहीं है। और चश्मे नहीं बदलने के कारण से कई बार मन को बहुत दुख होता है कि वास्तव में कोई उदयपुर को बाहर के आदमी को लाकर मैं बीरू राणा के एरिया में छोड़ दूं और उसको पहले कुछ नहीं बता दूं, वो इसको कच्ची बच्ची नहीं कह सकता है। पट्टे देने से लेकर क्या काम हमने नहीं किया यार। आपके यहाँ के अधिकांश लोगों को पट्टे देने का काम हमने किया ताकि
मुख्यमंत्री योजना के तहत पूरे उदयपुर में आधुनिक शौचालय निर्माण का एक कार्य नगर निगम को दिया गया था। 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से 4 शौचालय यहाँ पर बनाए पूरे उदयपुर शहर में। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे अंबेडकर मंडल को 2 ये आधुनिक शौचालय की सौगात आदरणीय विधायक साहब गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने दी है। एक अम्बा माता, जहाँ पर हम लोगों ने ही भाई साहब से निवेदन किया था कि वहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल है और सामने पुलिस थाना है, वहाँ पर बहुत लोगों की आवाजाही रहती है, इसलिए वहाँ पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता थी। दूसरा ये बिलू राणा कच्ची बस्ती है, यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो हमारी दूसरी इच्छा ये थी कि यहाँ पर बन जाए। स्वतः ही भाई साहब ने इसकी स्वीकृति कराई और 18.5 लाख रुपए की लागत से ये आज शौचालय यहाँ पर बना है। आप जितने भी मोहल्ले वासी यहाँ पर रहते हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इसको साफ रखें, स्वच्छ रखें और लंबे समय तक इसे काम में लें। आप सभी जनों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। आज हमारे यहाँ बस्ती में भाई साहब आए, गुलाब जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के, और यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और अम्बा माता में भी किया। और सभी बस्ती वालों से निवेदन है कि इसकी साफ सफाई रखें, इसकी सुरक्षित रखें, इसको जो बढ़िया रहेगा कार्यक्रम। अपने घर से बढ़िया है यहाँ पर, यहाँ की भैया ये सेवा, मतलब यहाँ की रक्षा आप भी करने वाले हो बस्ती के लोग, और बाकी इसकी जिम्मेदारी भी आपके लोगों के लिए है। ये सब अपने लिए बनाए हैं। और जय हिंद, जय भारत। हुआ है मुख्यमंत्री योजना के तहत रखा है सरकार ने, उसको शुल्क कॉम्प्लेक्स और नगर निगम ने कार्यक्रम को करवाया है, जो इसके लिए सराहनीय। आज बिलूराणा कच्ची बस्ती में आधुनिक शौचालय का लोकार्पण आदरणीय कटारिया साहब ने किया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इस उदयपुर के अंदर जितने शौचालय, जितने मूत्रालय, जितने बाथरूम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से विशेष रूप से उदयपुर शहर के अंदर अच्छे बने और नए बने, इसकी कल्पना करना भी वाकई में ये जो शौचालय का जो भी निर्माण हुआ है, इसको अंदर जाकर आप देखो, आप फोटोग्राफी लो इसकी, कि मेरे ख्याल से उदयपुर के अंदर ऐसा शौचालय कहीं पर भी नहीं होगा। अब इसका यूज़ करना पब्लिक के हाथ में, पब्लिक इसका सही ढंग से यूज़ करेगी अच्छा रहेगा, पब्लिक सही ढंग से यूज़ नहीं करेगी तो फिर वो सरकारी काम कहलाएगा। इसलिए मेरा यहाँ के नागरिक बंधु बहनों से निवेदन है, सही ढंग से इसका यूज़ करें और आप पूरी तरह से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसको साकार करने में सहयोग प्रदान करें। और आदरणीय कटारिया साहब उदयपुर शहर के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उनका भी समय समय पर सहयोग प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके हर काम को पूरा करने का प्रयास करेगी, बशर्ते ये कि आप हमें सहयोग करते रहें। यही निवेदन है आपसे। धन्यवाद। जय भारत। आज जो ये सुलभ शौचालय का बिलू राणा कॉलोनी में जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही अति उत्तम और उत्कृष्ट लगा, हमें अच्छा है। और गुलाब जी साहब जो गरीबों के लिए सोचते हैं, आगे की सोच के भी चलते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसका वार्ड में जो काम हुआ है, वो जो खड्डा भर के और 20 घर वालों को लाभ पहुंचा है, उसको याद रखना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम को वापस दोबारा आना चाहिए। धन्यवाद। वार्ड 7 में सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था। ये एमबीसी क्वार्टर की ज़मीन थी। इस ज़मीन के पीछे हम लोगों ने खेरवाड़ा गए, हम लोग खेरवाड़ा एमबीसी ऑफिस में गए, वहाँ से परमिशन लाए, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर जयपुर से जौहर साहब थे इनके डीसी, उनसे परमिशन लाए, सुनील जी प्रजापत, कमिश्नर सिहाग साहब, सबको मालूम है, बहुत मेहनत करी इस ज़मीन के लिए। फिर हमने 1000 फीट ज़मीन दी उन्होंने, हमने 2000 पहले बात करी थी, उन्होंने 1000 फीट ज़मीन दी हमारे को। आज 18 लाख में बन के तैयार हुआ है। बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। सब कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनकी सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छी है यहाँ पर फैसिलिटी।